नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। पीटीटी 2025। सबसे पहले जो नए साथी हैं उनको बता दूं, जो 12th पास है या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अपने आप को यानी कि भविष्य में शिक्षक बनाने का सपना है वो देख रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है दोस्तों। तो बेसिक में अगर बात करता हूं यहां पर, तो उस चीज को आपको समझना होगा कि अगर आपने 12th की है तो 12th के बाद 4 वर्षीय, चाहे आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड मान लो या बीएससी बीएड, बीए बीएड, कुछ भी बोल सकते हो, वो आपकी 4 वर्षीय रहेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो यहां से आपके लिए 2 साल की बीएड है, उसके लिए पीटीटी का एग्जाम लगता है, उसके बाद आपको कॉलेज है वो आवंटित होती है। साथियों, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 4 मार्च को नोटिफिकेशन आया और आज है 5 मार्च। 5 मार्च से इसके जो है फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज से इसके फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके फोरम कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम कब तक होगा, और जो नया सिलेबस जारी किया गया है, विस्तृत सिलेबस जारी किया गया है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है, कितने कुल क्वेश्चन आएंगे और किस विषय के कितने क्वेश्चन है, वो इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक एक चीज पर हम बात करेंगे यहां पर। तो सभी साथी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो साथी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मात्र 65 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको, साथ में आपको 10 से 15 मॉक टेस्ट भी उस कोर्स के अंदर रहने वाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कि फोरम की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर पीटीटी की हम बात कर रहे हैं, तो पीटीटी के अंदर जो फोरम है उनकी मैं बात करूं, पीटीटी 2025। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ये कि इसके फोरम कब से कब तक भरे जाएंगे दोस्तों। तो फोरम देखिए, अगर मैं फोरम की बात करूं तो फोरम 5 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक आपके फोरम है वो भरे जाएंगे। अब देखिए, बाद में आती है एडमिट कार्ड, कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। सब जानकारी एक ही साथ दे देते हैं, जिससे बारी बारी से आपको कोई टेंशन ना रहे और ना बार बार वीडियो देखने की जरूरत रहे। तो 8 जून 2025 को इसके एडमिट कार्ड आएंगे। और जब मैं एग्जाम की बात करता हूं कि इसकी एग्जाम कब होगी, एग्जाम होगी 15 जून। कब होगी? 15 जून। 15 जून 2025 को इसका एग्जाम है वो लिया जाएगा। लगभग राजस्थान की मैं अगर बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर 1 लाख से अधिक पदों पर, चाहे 4 वर्षीय चाहे 2 वर्षीय जो बीएड होती है, उसकी सीटें हैं। अब उनके अंदर आपको अगर अपना स्थान बनाना है तो यह मानकर चलिए कि लगभग 5 से 6 लाख बच्चों के आवेदन यहां पर आने वाले हैं। मैं बता रहा हूं एवरेज 5 से 6, यानी कि ना तो 5 से नीचे जाएंगे ना 6 से ऊपर जाएंगे, 5 से 6 लाख के बीच में कुल आवेदन आएंगे। तो सीधा सा अगर मैं मान के चलूं कि 5 बच्चों पर एक बच्चे को बीएड का कॉलेज है वो मिलेगा। साल अच्छा है। आप भी अगर सोच रहे हो तो आज से ही तैयारी में लगो, क्योंकि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आगे 2026, 27, 28, 29 के साल में बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियां हमारे सामने आने वाली है। तो उनके अंदर अपनी सीट और अपनी नौकरी है वो पक्की करनी है। तो आज से ही पीटीटी की तैयारी में आपको लगना होगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूं नए सिलेबस की। तो पहले पेपर पैटर्न देख लें, पेपर पैटर्न के बाद सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो यह रहेगा आपका पेपर पैटर्न, और मैं इसकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम है उस पर उपलब्ध करवा दूंगा। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है, उस पर मिल जाएगा। अब देखिएगा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, यह इंपॉर्टेंट चीज है। अलग अलग पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर होता है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पेपर होगा उसमें कुल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन। और ये 200 क्वेश्चन है, ये 4 भागों में बटे हुए होंगे, 4 भागों में बटे हुए होंगे। देखिएगा, अब 4 भागों के अंदर मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, शिक्षण दृष्टिकोण और योग्यता परीक्षण यानी शिक्षण अभिरुचि, सामान्य जागरूकता और भाषा प्रवीणता। सामान्य जागरूकता का मतलब है जीके और भाषा प्रवीणता का मतलब है हिंदी या इंग्लिश। समझ गए?
तो यहां पर 4 भागों की जब मैं बात कर रहा हूं तो उस चीज को आप समझिएगा। सबसे पहले आपका पार्ट 1 आपका जो रहेगा यहां पर वो रहेगा रीजनिंग का। किसका रहेगा? रीजनिंग का दोस्तों, समझ गए। पार्ट 2 के अंदर आपके जो आने वाला है वो आने वाला है शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। देखना एक बात समझना यहां पे। फिर आपके 3 नंबर पे जीके रहेगा इंडिया और राजस्थान का, और 4 नंबर पे हिंदी या इंग्लिश, इनमें से एक लैंग्वेज आपको लेनी है, समझ गए। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश इनमें से एक विषय आपको लेनी है और 50 क्वेश्चन। इस प्रकार कुल 200 क्वेश्चनों का ये पेपर बनेगा। अब 200 क्वेश्चन है ना आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, कुल पेपर आपका होगा वो 600 अंक का होगा। 200 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का समय 200 क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक मार्किंग यहां पर नहीं रहेगी। और अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण करते उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज है वो आवंटित किए जाएंगे जो टॉप वरीयता होगी उसके आधार पर। अब देखिए सिलेबस, विस्तृत सिलेबस। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की मैं बात करता हूं तो रीजनिंग में देखिए मानसिक क्षमता टॉपिक होता है, तर्क होता है, कल्पना होता है, निर्णय और निर्णय करना, रचनात्मक सोच, सामान्यीकरण और आहरण। इनसे जुड़े हुए 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 9 या 10 टॉपिक मानते हैं, इनको अगर हम तोड़े तो 9-10 टॉपिक होंगे और 50 क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो इनकी कोई आपको डाउट नहीं है, मैं ये टेलीग्राम पे तुरंत ही भेज दूंगा, तो टेलीग्राम से आप इसको कंप्लीट देख लेना। आगे देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एटीट्यूड व एप्टीट्यूड टेस्ट, शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षण अधिक्षमता। इसके अंदर सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक नेतृत्व, व्यवसायिक प्रतिबद्धता, अंतर्वैयक्तिक संबंध, संचार और जागरूकता, इनसे जुड़े हुए 50 क्वेश्चन आपके आने वाले। 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक बेसिक। देखो ये कोई टॉपिक पढ़ने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यहां से जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर आधारित होते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप क्या सोच रखते हैं एक विद्यालय, एक शिक्षक बनने के नाते, एक विद्यालय में जाने के नाते, विद्यालय की सुरक्षा करने के नाते में, विद्यार्थी को पढ़ाने के नाते में, उस प्रकार के क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। 3 नंबर पे हमारे आती है जीके। जीके के अंदर देखिए राजस्थान जीके कंप्लीट है, चाहे राजस्थान की क्लासेस करती हो, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो या राजनीति विज्ञान हो। करंट अफेयर्स होगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का, भारत का इतिहास हो, क्लासेस करती, भूगोल राजनीति कंप्लीट रहती है। पड़ोसी देश, देश की राजधानी, मुद्राएं उनसे जुड़े हुए, प्रसिद्ध दिन और तारीखें, नदियां, जिले और समुद्र, तो ये तो एक ही टॉपिक है जो हमारा भूगोल में आ गया, वही टॉपिक है। और प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, ये जीके में रहेगा। पेपर आपका बिल्कुल सरल आता है लेकिन सिलेबस विस्तृत दिया हुआ है तो पढ़ने में कठिनाई हमें होती है दोस्तों। आगे आती है हमारी हिंदी। हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है तो देखिएगा, संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द, शब्द शुद्धि व शब्दावली, वाक्य शुद्धि व वाक्य रचना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां। यह रहेगा आपका हिंदी का सिलेबस। और यहां से अगर आपने दो है अंत में, हिंदी या इंग्लिश, अंग्रेजी, इन दोनों में से या तो आप हिंदी ले सकते हो तो अंग्रेजी का क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर अंग्रेजी ले रहे हो तो हिंदी का क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादातर मेरे साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप हिंदी लेना, ज्यादातर आपको क्या लेनी है? हिंदी, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन बेसिक कक्षा 7-8 वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो कि विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, दिन रात में कौन सा समास है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। तो उस हिसाब से आगे मैं बात करता हूं इंग्लिश की। फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, मॉडल्स, एंटोनम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, कोटिंग फॉर एरर जो होते हैं वो, पैसेज, सेंटेंस और प्रीपोजिशन, ये आपके इंग्लिश। थोड़ा इंग्लिश का सिलेबस लेंथी है इसलिए इंग्लिश से बच के आपको हिंदी चॉइस वहां पर करना। जब फॉर्म भरने आप निकलो घर से तो ये चीज जरूर सोचनी है, हिंदी और इंग्लिश में से एक चॉइस करना, आपको हिंदी चॉइस करना है। पेपर का मीडियम भी हिंदी लेना है
और पेपर के अंदर जब भाषा की बात आए तो भी आपको हिंदी ही लेनी है दोस्तों। तो यह है, और आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर शिक्षक बनने का जुनून आपके दिल में है तो जाइए, आवेदन करिए और तैयारी के अंदर लग जाइए। कंप्लीट लाइव बैच कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर चल रहा है। अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कर सकते हो। बाकी नंबर भी दिए हुए हैं, उन पे संपर्क भी करके जानकारी ले सकते हो। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।